मेरी आपा कहाँ है? अभी फोन करती हूँ मैं, ठीक है? परेशान मत हो, बात कर रहे हैं हम। हाँ बिनेश। हम बतूल को लेकर यहाँ आए हैं, तुम उसकी बहन से कहो ना उसे मिलने आ जाए यहाँ पर, और हो सके तो तुम भी आ जाओ। बिनेश, ये मुमकिन नहीं हो सकता। पर क्यों? वो कुबरा की कंडीशन थोड़ी सीरियस है। क्या कह रहे हैं वो? क्या हुआ? मेरी आपा तो ठीक है ना? ठीक है ना मेरी आपा? मुझे आपा से मिलना है, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर, हमें फौरन कुबरा को ऑपरेशन करना होगा, फौरन। तो ऑपरेशन की तैयारी करो, मैं बताऊंगा क्या करना है तुम लोगों को। क्या? अली, मुझ पर भरोसा करो, जो मैंने कहा है वही करो। जल्दी करो, जल्दी। अली जाओ। बिनेश, कुबरा की सर्जरी करनी होगी हमें इस वक्त। फरमान, क्या बात कर रहे हो? तुम लोग यहाँ सर्जरी नहीं कर सकते। बिनेश, कोई दूसरा रास्ता है तो बताओ। कोई बात तो जरूर है जो आप लोग मुझे नहीं बता रहे। प्लीज मुझे बताइए कि मेरी आपा को क्या हुआ है। बतूल, वो ठीक है। आपा को देखने में उनसे अभी मिलना तुम्हारी चाहती बहन हूँ। आ जाएगी तुम्हारे पास, उसे कुछ नहीं हुआ है, ठीक है वो। फरमान, बतूल समझ गई है कि कुछ गड़बड़ है, तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाओ प्लीज। मैं नहीं आ सकता वहां पर। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि अर्जेंट सर्जरी करनी है मुझे बिनेश। जल्दी जल्दी जल्दी। ओहो, ये लाइट काफी नहीं है, ये कम है, ये कम है। मुझे और लाइट चाहिए होगी इसके लिए। जल्दी। फरमान, यहाँ आ जाओ प्लीज, प्लीज मेरी बात समझो। 2 मिनट के लिए आ जाओ। मेरी जान, में नहीं आ सकता मैं। बतूल को तुम देखो, जाकर उसे तसल्ली दो। फरमान, क्या हुआ? बतूल, मुझे बताएं, मेरी आपा नहीं मैं बतूल, अपनी बहन को बतूल देखना बेटा, चाहती तुम्हारा हूँ। अभी अभी मुझे ऑपरेशन अपनी हुआ है, बहन तुम्हें से चीखना मिलना है, नहीं क्या चाहिए करूं बतूल। मैं? नहीं बेटा। जल्दी करो। हाँ अली, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से। बस ठीक है, ठीक है। हाँ, कर लेंगे हम। हाँ ठीक है। मुझे अपनी बहन से मिलना है, अपनी बहन से मिलना है। संभालो खुद को, कुछ नहीं होगा तुम्हारी बहन, वो बिल्कुल ठीक है। वो अभी आ जाएगी तुम्हारे पास, वो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उसे। बतूल, बिल्कुल चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें इंजेक्शन लगा दूंगी। हमसे संभालो बेटा, बैठी रहो, कुछ नहीं हुआ है उसे। मुझ पर कुबरा को लेकर आओ। अली, मेरी तरफ देखो जरा। यहां आओ, यहां आओ। क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं अली? फरा, उसको बताना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, और मैं जानता हूं बिनेश बहुत ख्याल रखेगी फरा का, हमेशा। मगर तुम भी कभी कभी चले जाना अली उससे मिलने। पजल बहुत पसंद है उसको, जानवरों वाली पजल उसको बहुत पसंद है। वीकेंड्स पर तो जा सकते हो,
एक फैमिली डे होता, अकेली रह जाएगी। मेरी बहन अपने भाई के बगैर अकेली रह जाएगी। उसके पास जाओगे ना अली? अली, अली, मैं क्या करूंगा? मैं बगैर भाई के क्या करूंगा तुम्हारा? एक बार पहले ही खो चुका हूं अपना भाई। क्या मैं फिर से अपने भाई को खो दूंगा? ये तो जुल्म है मेरे साथ। अली, नहीं, आपने एहतियात क्यों नहीं की? हैं? क्यों एहतियात नहीं की? क्यों बीमार हो गए? नहीं मर सकते आप, नहीं मर सकते। भाई, 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 एक दफा फिर से मुझे छोड़कर मत जाना भाई। भाई, भाई, मुझे छोड़ के मत जाइएगा। हो सके तो माफ कर देना मेरे भाई। खुद को संभालोगे तुम, साथ साथ दूसरों को भी संभालोगे। भाई, बस तुम पर जिम्मेदारी है ये, और तुम करोगे ये, तुम करोगे ये। आराम से, 1 2 3। हाँ हाँ, आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता, आराम आराम से। बस ठीक है, शुरू करते हैं। बतूल बेटा संभालो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ प्लीज। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है यहाँ? ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ। क्या हुआ है? मेरी बात सुन। बतूल की बहन को अंदर ऑपरेट किया जा रहा है। क्या कहा? अंदर? आखिर बात क्या है? बताओ क्या हुआ है? अंदर तो ऑपरेशन का मुनासिब सामान मौजूद नहीं। मुझे मानो यहाँ से क्यों जाने दिया? मैं मिलवाऊंगी तुम्हें उससे, मैंने वादा किया था ना। इधर देखो, यहाँ। जी डॉक्टर, कहिए। हाँ, अंदर से किसी को मेरे पास भेजो यहाँ पर। जी डॉक्टर, अभी भी। संभालो खुद को, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आपा बिल्कुल ठीक है। बतूल तुम्हारे इस तरह खराब होगी, कुछ नहीं होगा उसे, मेरी बात मानो। ठीक है, सेल्वी छोड़ दो उसे, छोड़ दो, ठीक है। मुझे मेरी आपा चाहिए, मुझे आपा से मिलना इधर है। देखो, मेरी तरफ देखो।
पुरसुकून हो जाओ। तुम जानती हो ना कि मैं कौन हूं। मैं इस हॉस्पिटल का चीफ मेडिकल ऑफिसर हूं। अभी मैं तुम्हारी बाजी के बारे में मालूमात हासिल करूंगा और वापस आकर सब बताऊंगा तुम्हें। लेकिन उस वक्त तक तुम यहीं बैठोगी और कोई आवाज नहीं निकालोगी, वरना तुम्हें इंजेक्शन लगाकर तुम्हारे कमरे में भेज दिया जाएगा। यार हमारी बात यहाँ नहीं सुन रहे ये लोग। सुना तुम? वायरस हमें भी न लग जाए। हमें यहाँ से निकाला जाए जल्दी, प्लीज कोई तो प्लीज निकाले हमारी यहाँ बात से। समझे। यहाँ पे इन लोगों के साथ हम भी बीमार हो जाएंगे। बस हमारी ये बर्दाश्त से बीमारी बाहर हमें हो भी गया लग जाएगी। आप लोग ये आखिर वायरस क्यों नहीं बहुत समझ रहे? खतरनाक है। यहाँ मेरी तरफ देखे। प्लीज हमारी मदद की यहाँ से जाए। क्या तमाशा लगा कर रखा हुआ है। हर शख्स बर्दाश्त से अपनी बाहर अपनी हो गया जगह पर हमारी। बैठे। यहाँ हम सबको मिलकर इस मामले को संभालना है, वरना सूरत हाल इससे कहीं ज्यादा संगीन हो जाएगी। इंतखाब आपका है। ये लोग पता नहीं कब तक हमारे सबर को समझ नहीं आ रहा कि हम लोग कहाँ न जाने कब कैसे छुटकारा निकलेंगे मिलेगा यहाँ यहाँ से। से। किस मुसीबत में डाल दिया हमें। अपना इलाज करवाने आए थे यहाँ और देखो फंस गए। कैसा हॉस्पिटल है ये समझ नहीं आ रहा हमें। कुबरा की तबीयत कैसी है आप? सर हालत काफी खराब है, दवा से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं मगर अभी कुछ कह नहीं सकते। फरमान सर्जरी तो कर रहा है ना? नहीं, वो फरमान सर को वायरस लग गया है। अभी तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है। हम यहीं रुककर इंतजार करेंगे, ठीक है? तुम्हारी आपा बिल्कुल ठीक होंगी, भरोसा रखो। नाज़ली, वो लाइन, लाइन, वहां पर लीक देखो अच्छी तरह। क्या हुआ है? वाइटल कैसे है बताओ मुझे, क्या चल रहा है? सब सही है। मुझे लीकेज मिल गया, बहुत छोटा सा है। अली, क्लीन करो उसे अच्छी तरह, समझे? फिर स्टिचिंग। हमें एक डॉक्टर की जरूरत है, पेशेंट की हालत खराब होती जा रही है। अगर मैंने क्लैम्प छोड़े तो इंटेस्टाइन सेप्टिक हो जाएगी। अली, जाओ जाओ। इसकी हालत तो बहुत अजीब हो रही है। दूर रहो इससे, सब दूर हो जाओ, हट जाओ उसके पास से, इसे सांस लेने दो। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है जो इसे बचा सके। कोई आ तो रहा, कोई मदद तो नहीं कर रहा। कोई डॉक्टर को बुलाए जल्दी से। डॉक्टर ये देखिए क्या हो रहा है इसे। ये तो मरने की हालत में पड़ रही है। हटे हटे हटे, रास्ता दे, रास्ता दे, रास्ता दे। हटो हटो, सामने से हटो, हट जाओ। अली भाई, अली, इस वक्त हाइपोग्लिसेमिक शॉक में है, इसको 5% डेक्सट्रोज दो, अभी अभी जल्दी करो। अली, अली तुम ठीक तो हो ना बेटा? अली भाई, परेशान मत। अली, अली बेटा तुम ठीक तो हो ना? संभाल कर।
क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? यहाँ तो सारे मामलात काबू से बाहर है बेटा। मेरे बाबा अंदर है। ठीक है, मैं जानता हूँ, पुरसुकून अली, हो। मेरे बाबा की मदद करो अली। ठीक है बेटा। डॉक्टर, बाबा बीमार है। ठीक है बेटा, बहुत पुरसुकून बीमार हो जाओ। मेरी बात समझने की संभालो, कोशिश करें। मौजूद है वहाँ। बाबा, रुको। बाबा मर जाएंगे। रिलैक्स हो जाओ, होश में आओ, पुरसकून रहो। ठीक है। इनहेलर अंदर है, जेब में है। डॉक्टर, क्या आपको कुछ मालूम है फरमान कैसा है और कुबरा की हालत कैसी है इस वक्त? डॉक्टर, मेरे साथ आओ। अली, इनहेलर उनकी जेब में है। या अल्लाह, कोई सुन ही नहीं रहा मेरी। मैं कह रहा बीनिश, हूं, इनहेलर फरमान। अंदर है, जेब में है। बीनिश, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में लोगों को बहुत बुरी खबरें सुनाई हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि तुम्हें ये कैसे बताऊं मैं। डॉक्टर, बीनिश, फरमान को ये इन्फेक्शन लग चुका है। रुको रुको रुको, ठीक है ठीक है, तसल्ली रखो बेटा। एक मिनट, मेरी बात सुनो। ठीक है ठीक है ठीक है। बिनिश, देखो देखो, मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हारे पास मौजूद हूँ बेटा। यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो बेटा, डरो मत, हम कोई हल निकाल लेंगे, हम मिलकर कुछ कर लेंगे। ठीक है बेटा, यूं हिम्मत नहीं हारते बेटा, ठीक है? आगे जाना मुझे। बिनिश बेटा, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ यहाँ मेरे बीनिश साहिबा, आ जाओ बेटा। संभालो खुद को, संभालो। बिनिश, कहाँ बोल रहे हो? रुक जाओ, मेरी बात सुनो। बिनिश, जाने दे मुझे, मैं नहीं रुकूंगी। डॉक्टर, आप मेरी बात बिनिश, क्यों नहीं बिनिश, समझ रहे? बिनिश बेटा, बिनिश साहब, रुक जाओ। मेरी बात सुनो बेटा, मेरी तरफ देखो, देखो इन लोगों की तरफ देखो, देखो इन लोगों को, इन सब लोगों को हमारी जरूरत है बेटा, हमारी जरूरत है। इस तरह हौसला मत हारो। सुनो, तुम्हें अब हिम्मत दिखानी होगी। डॉक्टर, ठीक है बेटा, तुम्हें हमारा साथ देना होगा। डॉक्टर, मैं क्या करूंगी डॉक्टर? फरमान को कुछ हो गया तो क्या होगा? अगर फरमान को कुछ हो गया तो मैं नहीं रह पाऊंगी डॉक्टर, मैं नहीं रह पाऊंगी उसके बगैर। डॉक्टर, अगर फरमान को कुछ हो गया तो मैं नहीं रह पाऊंगी, मैं नहीं रह पाऊंगी, मैं नहीं रह पाऊंगी, मैं नहीं रह पाऊंगी, मैं नहीं रह पाऊंगी। फरमान, क्या चल रहा है, बताओ ना मुझे। मुझे बॉटम आर्टरी पे मार्किंग कर देनी चाहिए थी। बहुत ज्यादा खून है, मुझे नजर नहीं आ रहा। वैक्यूम। हाथ लगाओ, हाथ से चेक करो उसे। ठीक है, मैं फील कर पा रही हूँ। वेरी गुड। अब उसको अपनी उंगली से रोको। हो गया। अब सर, डॉक्टर, इसको छोड़ो और फौरन एम्बू तैयार करो। सर, फौरन।
आप क्या कर रहे हैं सर? उन्होंने रिफ्यूजल फॉर्म साइन कर दिया है, सबको बता भी चुके हैं, उन्होंने हमें भी बता दिया है। फजूल बातें मत करो मुझसे, जैसा कहा जाए वैसा करो। ये आदमी नहीं मर सकता। लेकिन सर क्या? इसके बाप का बोन मैरो हम हासिल करेंगे, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। एपिनेफ्रिन 100 mg फौरन। गहरी सांसें लीजिए जी, आराम से गहरी सांस लेके छोड़ो। रमील, रमील बेटा संभालो खुद को। ठीक है बेटा, ठीक है, ऐसा मत करो, संभालो खुद को, सुकून हो जाए। रमील, अली खड़े हो जाओ। अली 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 शाबाश अली, खड़े हो, बाबा की मदद करो। अली अली बाबा, बाबा को देखो, बाबा को देखो। अली बाबा, बाबा को देखो। इन लोगों को अचानक क्या हो गया? वही तो आकर इनकी मदद करे। होश में अली, खुद को संभालो। अली बाबा गिर गए हैं, बाबा बीमार है। बाबा अली भाई, अली समझ क्यों नहीं रहा मेरी बात? बाबा बीमार है। तसल्ली रखिए, डॉक्टर आ जाएंगे, प्लीज तसल्ली रखिए। प्लीज मुझे अंदर जाने दे, मुझे अंदर जाने दे। देखिए मेरी बात को समझिए। लगता है ये वायरस इस डॉक्टर को भी लग गया है। अब ये भी मर जाएगा। खुदा का वास्ता अली, मेरे बाबा को देखो। आप समझने की कोशिश करें, कुछ नहीं होगा आपको। हौसला रखिए, गहरी सांस लें, इस तरह से। हाँ, सही। अली भाई आप खड़े हो जाइए, प्लीज प्लीज खड़े हो जाइए। अली सिर्फ तुम ही हो जो मेरे बाबा को बचा सकते हो, प्लीज खड़े हो जाओ। अली, मेरे बाबा, अली बाबा मर जाएंगे, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मेरे पापा मर जाएंगे अली। डॉक्टर साहब आप ठीक तो है ना? डॉक्टर आप मुझे सुन रहे हैं? डॉक्टर साहब मुझे आपकी मदद की जरूरत है। डॉक्टर साहब आप ठीक तो हैं?
डॉक्टर साहब, हमें कुछ तो करना ही होगा। अली, चीखो मत उस पर। अली, सब लोग खामोश हो जाए। चुप हो जाए, चुप। चीखो मत उस पर। खामोश हो जाओ तुम लोग। अब मैं क्या करूं? बहुत आराम से उसके करीब जाओ। उसे ऑपरेशन के बारे में बताओ। सुना तुमने? ऑपरेशन के बारे में बताओ उसे। डॉक्टर, कोबरा की इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। अब हमें क्या करना चाहिए? एनेस्टोमोटिक लीकेज। डॉक्टर, नाज़ली ने रप्चर को अपने हाथ से पकड़ा हुआ है और सैचुरेशन कम होती जा रही है उसकी। सफीनस, आर्टरी ग्राफ्ट, सफीनस। अली मेरे बाबा, हाँ बाबा की मदद करो अली, उन्हें उनका इनहेलर दे दो। इनहेलर ढूंढो, एयर पैसेज खोलो। ठीक है। मुझे प्लीज फरमान के पास जाने दो, प्लीज मुझे ऐसा मत करो फरमान के बेटा। पास जाना है। डॉक्टर प्लीज। सर, जुनैद, अली तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो? एक रास्ता मिल गया। हम रप्चर हुई हुई आर्टरी को सफीनस वेन से ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक यही आइडिया काफी नहीं है। देखो, मुझे यहाँ पर एक और डॉक्टर की जरूरत है, समझ गए? प्लीज अपने आप को संभालो। तो अली तैयार हो तो? हाँ तैयार हूँ। प्लीज इधर आए, इनकी मदद कीजिए। बात सुनो जुनैद, उन्हें फौरन बेड पर लेकर जाओ। ठीक है। $200 डॉक्टर। फौरन। तैयार हो तुम? जी सर, तैयार हूँ। आ जाओ। 1 2 3। 1 मिनट रुको। अब करो। तैयार हो ना? जी सर, तैयार हूँ। चलो फिर। 1 2 3। चलो एक बार और ट्राई करो। चलो 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 चलो, अब बस आखिरी दफा। आ जाओ जल्दी। 1 2 3। मरने का वक्त नोट करो। डॉक्टर, हार्ट बीट वापस आ गई। एम्बुलेंस जल्दी। जबरदस्त, शुक्र है अभी भी जिंदा ही है। इधर आओ, इसको 1 मिलीग्राम एट्रोपिन दो। इसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने तक एनोट्रोपिक अप्लाई करो। तुम जिंदा हो तुम। अब हम क्या करेंगे डॉक्टर? ऑपरेशन करेंगे अब इसका। मगर डोनर तो क्वारंटीन में है। मैंने इस वक्त ये सब बेकार में नहीं किया है। मैं डॉक्टर आदिल से बात करूंगा और देखना, मैं ये सब करके दिखाऊंगा। दमीर रुक जाओ। बाबा, उनका इनहेलर वही है। डॉक्टर, कोई आकर इन लोगों की मदद कर। वही देखो, वही है। डॉक्टर, मैं बस थोड़ी देर में आपके पास आ रही हूँ, ठीक है? हौसला रखें, बस थोड़ी देर में अभी मिल जाएगा। ये रहा, मिल गया। हाँ, बहुत अच्छे, जबरदस्त। आ गई मैं, आ गई, परेशान ना हो। जल्दी
जल्दी से, जबरदस्त, बहुत अच्छे। ये तो खत्म हो चुका खत्म हो गया? कैसे खत्म हो सकता है ये तो खत्म हो गया। बाबा अब ये क्या करेंगे? जमीर साहब प्लीज। अरे क्या प्लीज? मेरे बाबा मेरी आंखों के सामने मर रहे कोई हैं। आकर देख लेगा कौन उन्हें। देखेगा उन्हें आकर? हाँ मेरे बाबा। बाबा ठीक है, आप उठने की कोशिश कीजिए, गहरी सांस लीजिए, सांस मत रोकिए अपना, ठीक है, धीरे धीरे लीजिए। नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रहा। ठीक है, आप घबराइए मत। खामोश हो जाइए। पीछे रहना बिल्कुल, कोई भी मेरे करीब नहीं आएगा। मैंने कहा करीब नहीं आएगा कोई मेरे। दमीर ये क्या कर रहे हो? होश में आओ दमीर। मुझे मजबूर मत करे, पीछे हो जाए। दमीर ये मुझे दे दो। नहीं, मैं कुछ कर दूंगा, मुझे मजबूर मत करे, पीछे हो जाए सारे। पीछे हटे, चलें। दमीर, हर किस नहीं। डॉक्टर ठीक है बेटा, ठीक है। डॉक्टर दमीर नहीं। दमीर ये तुमने क्या कर डाला? ये बहुत खतरनाक है बेटा। दमीर ये तुमने क्या किया बेटा? मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। मेरे बेटे को कहना कि बाबा, बाबा मैं आ गया हूँ, देखिए मुझे। गहरी गहरी सांस लें, गहरी सांस लें, कुछ नहीं होगा। बेटा, ये तुमने क्या किया? मेरी परवाह मत करें, आप बस गहरी गहरी सांस लें। बाबा ये सिर्फ अस्थमा का अटैक है और कुछ भी नहीं हुआ है आपको। मैं संभाल लूंगा सब कुछ बाबा, ठीक है? काश कि ऐसा होता कि मैं भी अपनी आपा को अंदर देखने जा पाती। बाबा लंग्स बहुत फूल गए हैं। तो ये सब हो क्या रहा है? इस तरह तो ये मर जाएगा। डॉक्टर बहुत तकलीफ हो रही। इनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं। आप कुछ करते क्यों नहीं? डॉक्टर प्लीज आप कुछ तो कीजिए। बस सब खामोश हो जाए, खामोश हो जाइए। कैसे खामोश हो जाए? बहुत सारे मरीज मौजूद हैं यहाँ पर। मेरे बाबा को अस्थमा का अटैक हो रहा है। प्लीज मुझे कुछ वक्त दीजिए। बाबा न्यूबलाइजर कहाँ है? आइसोलेशन में है, इन्फेक्टेड पेशेंट्स के साथ। बहुत अच्छे, क्या बात है। हम फार्मेसी से नया ला सकते हैं। नहीं, वक्त बिल्कुल नहीं है हमारे पास। स्टेशन लेके आओ जल्दी से। बाबा मैं आपके पास ही हूँ बाबा, ठीक है बाबा? बाबा बस थोड़ी देर और है, बस आप गहरी गहरी सांसें लेते रहे। आराम से आराम से आराम से आराम से। डॉक्टर ये आप क्या कर रहे हैं? मैं इनहेलर खुद बना रहा हूँ, तुम मेरे बाबा के पास रहो। हाँ। ठीक है, काम डाउन, गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए। नाक से सांस लेने की कोशिश कीजिए। नाक से सांस लीजिए और मुंह से निकालिए। गहरी गहरी सांस लेते रहे बाबा। नाक से सांस लेने की कोशिश कीजिए और मुंह से निकालें। अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? तुम मेरे लिए इस क्वारंटीन में। बाबा चुप रहे, सांस लेने में मुश्किल होगी। डॉक्टर जरा जल्दी कीजिए वरना हम आपके बाबा को खो ठीक है देंगे। मैं देख रहा हूँ। रिलैक्स कीजिए। आराम से। बाबा रिलैक्स, सब ठीक है। बस आप सांस लेते रहे, रुके नहीं। आप ठीक तो है ना? हो गया हो गया हो गया। तुमने अपनी जिंदगी अपना के लिए रिस्क में डाल दिया। इसका कोई फायदा था मेरी खातिर? चलें, गहरी सांस लें, गहरी सांसें लेते रहे बाबा।
ठीक है, मैं फोन रख रही हूँ। ठीक है। आदिल साहब, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आया है। बिनिश, तुम ठीक तो हो ना? चलो तुम बैठ जाओ यहाँ पर। अब बताओ, तुम ठीक हो? नहीं। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? हाँ, नाजली। जी डॉक्टर। कुबरा कैसी है? वो ठीक है डॉक्टर, उसका ऑपरेशन हो गया है, अब ठीक है कुबरा। अल्लाह का शुक्र है। अली कैसा है? अली कैसा हो सकता है, वो वैसा ही है। अच्छा, फरमान की तबीयत कैसी है? आप ठीक है नाजनी, वो अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से टेस्ट की रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, वो भी तुम्हारे पास भेज रहा हूँ मैं। इनिशियल इन्फॉर्मेशन आ गई है जिसमें लिखा है फॉरेन एंटीवायरल दे दी जाए, वो तो हमने दे दिया है, और लिखा है ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड कंटिन्यू की जाए। इसके अलावा कोल्ड ब्लैंकेट के बारे में भी हिदायत लिखी हुई है उनकी तरफ से। ये सब तो कर लिया है, वैसे भी आप जो कुछ बता रहे हैं वो सब हम कर चुके हैं। हाँ, तो इसके बावजूद भी कोई पेशरफ नहीं हुई है? नहीं। हम हार नहीं मानेंगे, ठीक है? क्योंकि हम फरमान पर ये प्रोसीजर बहुत पहले ही शुरू कर चुके थे, इसलिए मुझे यकीन है कि इसका रिजल्ट जरूर नजर आएगा। ठीक है, हरगिज हार नहीं माननी है, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। एक्सक्यूज मी सर, क्या मुझे फोन मिल सकता है? देखो बेटा, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। नाजली, क्या तुम फरमान को मुझे कुछ देर दिखा सकती हो? वो बिनी साहिबा, दरअसल डॉक्टर फरमान का ट्रीटमेंट चल रहा है, इस वजह से मैं। नाजली प्लीज मेरी बात सुनो। सर प्लीज। बेटा। सर 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 प्लीज, सर सर प्लीज, हमें कुछ करना होगा सर। ठीक है सर बिनिश, सर प्लीज सर, बिनिश देखो, आपको तुम कुछ करना परेशान मत होगा हो, संभालो फरमान खुद के को। मैं इसे बाहर लेकर जाता हाँ, हूँ। ठीक है सर प्लीज सर, ठीक है आप ठीक है, समझ रहे हैं ना ठीक है। मेरी बात? प्लीज चलो आ जाओ, मेरे साथ चलो, आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अब ठीक है डॉक्टर फरमान। क्या क्या कहा था आपने मुझसे? अब जो मैं कहूंगा तुम वही दोहराओगे। कहो मैं सर्जन नहीं हूं। डॉक्टर प्लीज। कहो कि मैं सर्जन नहीं हूं। क्या कहा था याद है? तुम मुझसे सिर्फ एक चीज सीख सकते हो, और वो ये कि तुम सर्जन क्यों नहीं बन सकते। याद है ना आपको सब? तुम्हें समझ क्यों नहीं आती अली? हाँ, ऐसा नहीं होता। हर चीज इंसान के बस में नहीं होती, कुछ चीजें नामुमकिन भी होती, समझो। मैं नाराज कब हुआ था? माँ जब बच्चे को मारती है फिर भी वो बच्चा उसी के लिए रोता है डॉक्टर। अफसोस होता है। लेकिन फिर जो तुम्हें दुख देता है उसी की तरफ भाग कर जाते हो। फैमिली इसी को कहते हैं, और मुझे बहुत बाद में बाप मिला, आदिल सर की शक्ल में। मैं मर भी जाऊं अगर,
उन्हें मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। और अब जब मुझे एक भाई मिल गया है तो भला कैसे छोड़ दूं? मैं नहीं छोड़ सकता हूं आपको डॉक्टर फरमान। नहीं जानता कि ये वायरस क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे फरमान भाई इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते कभी। उठ जाइए, उठे। उठना होगा आपको। उठ जाइए, उठ जाइए मेरे फरमान भाई, उठ जाइए ना, उठे ना। अली, अली प्लीज प्लीज अली खामोश चलिए हो उठ जाओ। जाइए। देखो इसे, मिनिस्ट्री से इंफॉर्मेशन आई है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर आदिल ने हमें तफसील से बताया है कि हमें क्या करना है। मुझे तो नहीं नाज़ली, मुझे कुछ करना होगा। अली, पहले तुम्हें खुद को संभालना होगा। मैं जानती हूँ ये जो सिचुएशन है वो तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है, मगर इस वक्त तुम्हारा इस तरह किसी को कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें पता है कि इस वक्त बाहर कितने लोग हैं जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। इस वक्त तुम्हारा वहां होना जरूरी है। डॉक्टर फरमान को मैं देख लूंगी, मैं वादा करती हूँ तुमसे। प्लीज अली, अली तुम्हें भरोसा है मुझ पर? ठीक है, प्लीज अब जाओ वहां पर। जल्दी करो अली। आदिल साहब, अगर हम क्वारंटीन एरिया को यहाँ तक एक्सपेंड कर दें तो मैं अपना पेशेंट डोनर के पास लेके जा सकता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन अगर डोनर को पहले ही वायरस लग चुका हो तो फिर मैरो के जरिए पेशेंट को भी लग जाएगा और तुम 2 घंटे में उसे खो दोगे। अगर हमने ये इम्प्लांट नहीं किया तो ये वैसे ही मर जाएगा सर। देखिए, हम प्रॉपर्ली से एक रास्ता बनाएंगे यहाँ तक, और जब हो जाएगा तो इस जोन को हम स्टेबलाइज करके सब खत्म कर देंगे। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे ताजू। आदिल साहब, मैं जानता हूँ कि मैं रिस्क ले रहा हूँ। मेरे अंडर जितने भी लोग हैं, वाकई में पूरा हॉस्पिटल और यहाँ मौजूद सारे के सारे लोग, तुम्हें एहसास भी है कि ये वायरस कितना कंटेजियस है? और जिस रूम में तुम ऑपरेशन करना चाहते हो वो हॉस्पिटल के जनरल वेंटिलेटर सिस्टम से कनेक्टेड है। तुम्हारी छोटी सी गलती इसे हर जगह फैला देगी। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई ऐसा रिस्क लेना चाहिए? जानता हूं आप नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं। स्टोर रूम। क्या कहा आपने? ये जगह देखो। ये वो जगह है जहां पर हॉस्पिटल की तमाम क्लीनिंग की चीजें रखी हुई होती हैं। पेशेंट को इसकी स्मेल न जाए, इस वजह से हमने यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया हुआ है। इस कमरे की वेंटिलेशन नॉर्मल वेंटिलेटर से बिल्कुल अलग है। ख्याल बहुत अच्छा है, लेकिन ये कमरा बहुत छोटा है। आप मुझे खुद बताएं कि यहाँ ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है? इसके लिए हम बेसमेंट में लॉन्ड्री रूम इस्तेमाल करेंगे और वहां पर भी नेगेटिव प्रेशर मौजूद है। दमीर वहां से मैरो निकालेगा और चिमनी के जरिए उसे नीचे तुम्हारे पास भेज देगा और तुम उसे वहां से लेकर पेशेंट में ट्रांसफर कर दोगे। क्या दमीर क्वारंटीन एरिया में है? हाँ, वो अपने बाबा के पीछे क्वारंटीन में चला गया था। शुक्र है कि उसके वहां होने से हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। चलो चलो चलो, भागो यहाँ से, जल्दी करो। ओह सॉरी, माफ कीजिएगा। बतूल, चुप हो जाओ, जख्म खुल जाएगा तुम्हारा बेटा, चुप हो जाओ। इधर देखो मेरी तरफ, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलवाऊंगी। चुप हो जाओ बतूल, चुप। इस तरह से चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। देखो डॉक्टर नाज़ली आ गई। देखो अब तो चुप हो जाओ, डॉक्टर नाज़ली आ गई। हम इनसे पूछते हैं तुम्हारी बहन कैसी है। करीब लाएं इसे। देखो बतूल, तुम्हारी आपा इस वक्त बिल्कुल ठीक है। देखो, तुम्हारी आपा के साथ एक छोटा सा मसला हो गया था जिसे रिकवर कर चुके हैं हम। यकीन करो मेरा कि वो इस वक्त बिल्कुल ठीक है और सो रही है। तुम परेशान मत हो। क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? इस वक्त तो ये मुमकिन नहीं है, मगर तुम बहुत जल्दी उन्हें अपनी आंखों के सामने देखोगी। देखो, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो खुद अपनी आंखों से देख लो।
बिल्कुल नहीं। तुम्हारी आपा इस वक्त सो रही है, वो बिल्कुल ठीक है, यकीन करो बिना। देखा, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हें भी आराम करना चाहिए बतूल। नहीं, मुझे आराम नहीं करना है। मैं यही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी जब तक अपने आपा को देख रही हूँ। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। ठीक है, फिर हम दोनों यहीं रुकते हैं। मैं ऊपर से कुछ मंगवाती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? आपा, उन लोगों को मेरी जरूरत है, मैं जा रही हूँ। देखो बतूल, तुम रो मत, तुम्हारी आपा बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलो, टेक लगा लो तुम आराम से। हेलो, सर्जिकल वार्ड। हाँ गुलेन। सेल्वी आपा, क्या हुआ? कुबरा की सर्जरी की है इन लोगों ने, अब वो खतरे से बाहर है। ओह, शुक्र है। बतूल जिद कर रही है कि आपा को देखे बगैर यहाँ से नहीं जाएगी, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज मुझे बतूल के ओढ़ने के लिए एक ब्लैंकेट ला दो और कुछ खाने के लिए भी। जी बिल्कुल, अभी भिजवाती हूँ। बहुत शुक्रिया। सेल्वी आपा, मैं जुनैद के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। कहीं आपने उसको देखा है? नहीं, मैंने तो उसे नहीं देखा। ठीक है, मैं अभी ब्लैंकेट भिजवा देती हूँ। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो काफी देर से हम तो इन्हें इलाज करवाने आए थे। बताएं हम क्या करें? अली, क्या हम वाकई में फरमान सर के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं रुक सकते। कोई बुरी बात नहीं करनी है सर, ना ही कोई बुरी बात सोचनी है। हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, समझ गए? ठीक है, ठीक है, तो फिर हम इन सबको संभालते हैं। जरूरत है इन्हें हमारी। तुम समझ रहे हो नानी? आओ मेरे साथ। हम लोग तो यहाँ पर फंस कर ही रह गए। काश हम लोग यहाँ आते ही ना। कुबरा के वाइटल स्टेबल है। पोस्ट ऑपरेशन वॉल्व में कोई भी इंफेक्शन नजर नहीं आ रहा, ठीक है? पता नहीं आगे और क्या देखना पड़ेगा। 6 नंबर बेड को ड्रिप लगा दी है। इनकी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल लग रही है, देख रहे हो? आओ मेरे साथ। हमें ठीक से बता ही नहीं रहे कि अब और कितना वक्त लगेगा। 2 नंबर बेड पर ये रेशम साहिबा। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सबको ही बीमार समझ रहे हैं। किसी डॉक्टर के पास वक्त नहीं है हमें देखने के लिए। रेशम साहिबा का सीटी। खुद पर इतना जोर मत डालो डी, ठीक है? नहीं, मेडिकल के बारे में बात करने से मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, वरना मैं नहीं कर पाता। जब फरमान सर अंदर है तो मैं यहाँ नहीं रह सकता, ठीक है? ठीक है मेरे भाई, जैसा तुम चाहो, ठीक है? रेशम साहिबा का सीटी स्कैन। यहाँ से हटे सब, हटे प्लीज। ये क्या हो गया? अब समझ नहीं आ रहा ये क्यों तोड़ दिया ये इन्होंने। क्या हो गया? डॉक्टरों को तोड़न ताड़ी शुरू कर दी है। लगता है मुझे ये वायरस डॉक्टर पे भी आ गया है। आखिर ये कर क्या रहे हैं? हाँ, बस ठीक है, खामोश। परेशानी की कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। रेशम साहिबा का डिप्रेशन अब ठीक हो गया है। और जोहाल साहिबा का वाटर ब्रेक हो गया है। कब अली? अभी। हाँ, ये क्या हुआ? ये तो बहुत तकलीफ में होगी बेचारी। इस औरत को देखो, इस औरत को डॉक्टर की जरूरत है। जल्दी चलो मेरे साथ, संभालो इन्हें, लेकर चलो। कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? थोड़ा और बर्दाश्त कर ले। देखिए, मैंने तो आपकी डोज भी बढ़ा दी है, अब ठीक हो जाएंगे आप, देखिएगा। हम करेंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे। आप सुन रहे हैं ना डॉक्टर, कभी कभी इस हालत में पेशेंट सुन सकता है। अगर आप सुन रहे हैं तो कोई रिएक्शन दें।
हार नहीं मानूंगी कभी भी। जिंदगी में हर चीज मुमकिन है, हर चीज। मैंने आपसे जो कुछ भी कहा वो मैं आपसे कहने का कभी सोच भी नहीं सकती थी। इतने सालों बाद मैंने आपको अपने ख्वाब में देखा था। मैं अपने ख्वाब में ही हिम्मत कर पाई थी, वो भी एक बार। जरा सोचिए इस बारे में, आपका हाथ मेरे हाथ में होता तो कैसा होता। एक बार इस बारे में सोच कर तो देखिए। क्या आप जिंदा रहते डॉक्टर? क्या आप ये कर पाते? जाग जाइए डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज जाग जाइए। इस कंडीशन में हम ये कदम नहीं उठा सकते। आपके कहने का मतलब क्या है? लो बेटा, ठीक है, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जरा सब्र करो। एक सेकंड, आप लोग दोस्त हैं क्या? मुश्किल वक्त में इंसान ही इंसान के काम आता है। कोई इन्फेक्शन है क्या? सिम्टम्स तो नजर नहीं आ रहे। 36 हफ्तों की प्रेगनेंसी है और कोई इन्फेक्शन के साइंस भी नजर नहीं आ रहे हैं। यानी इस बच्चे को अपने शिकम में अगले 24 घंटे के लिए आप रख सकती हैं। इस तरह से मुमकिन है कि क्वारंटाइन का वक्त भी खत्म हो जाए और आप आराम से बच्चे को पैदा कर सकें। बस बस बेटा, आराम से। जी डॉक्टर। जैसे ही तैयारी पूरी हो जाती है तुम फौरन नीचे आ जाना, ठीक है? ठीक। दमीर, अब तुम मेरे लिए एक डेथ असिस्टेंट हो। बहुत शुक्रिया सर, खुशी हुई मुझे। दमीर, ये मजाक का वक्त बिल्कुल नहीं है। फौरन तैयारी शुरू करो। तुम वहां पर और मैं यहाँ पर, हम लोग एक ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करने वाले हैं। क्या समझ आ गई ना तुम्हें? दमीर। हाँ समझ गया सर मैं, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर देखिए मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहीं रहूंगा। मैं अभी आपको मैं एक इंजेक्शन लगाऊंगा जिससे हम बच्चे की बर्थ को पोस्टपोन कर देंगे। आप तो खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रहे। अगर दोबारा आपके साथ कोई मसला हो गया। मेरा नहीं ख्याल यहाँ पर अब कोई आवाज नहीं आ रही, ना ही कोई चीख रहा है आपके अलावा। इस तरह। क्या तुम ऐसे ही रहते हो? मतलब? मेरा मतलब है क्या तुम इसी तरह बोलते रहते हो? सच बोलना तो अच्छी बात होती है ना। काश मैं तुम्हारी तरह हो सकता। ठीक है बेटा, सब ठीक है। मैं इंजेक्शन सब ठीक है बेटा, परेशान मत हो बेटा, सब्र करो। अब बेहतर हो तुम? देखो बिनिश, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा और हमें बैठकर ये सोचना होगा कि अब हम क्या कर सकते हैं। कुछ कर सकते हैं हम। वो क्या? हमें नया क्लिनिक बंद करना होगा एक दिन के लिए, क्योंकि हमें ज्यादा डॉक्टर्स की जरूरत पड़ सकती है और अगर ये वायरस फैल गया तो बहुत बुरा होगा। हाँ बिल्कुल बिनिश, मैं तो तुम्हें पहले ही इस बारे में बता चुकी थी, मगर खैर छोड़ो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है तो फिर तुम ऐसा करो, यहाँ पर आराम कर लो,
थोड़ी देर के लिए ये सब भूल जाओ। तुम परेशान मत हो, मैं जाकर देखती हूँ कि क्या हो सकता है, ठीक है? जुनैद, जुनैद चलो यहाँ से। शुक्रिया नाज़ली। जबरदस्त, सही फैसला किया। डॉक्टर, डॉक्टर, आप होश में आ गए? डॉक्टर। नाज़ली आराम से, हिला क्यों रही हो तुम मुझे? माफी चाहती हूँ मैं डॉक्टर, बहुत माफी चाहती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं इस वक्त क्या करूँ। आप होश में आ गए, आप ठीक तो हैं? चाहती हो कि मैं इधर उधर की बातें करूँ तुमसे? तो बताओ क्या सिचुएशन है? रेस्पिरेटरी रेट 20 है और ऑक्सीजन रेट 92 है। हाँ, बहुत अच्छे। जबरदस्त। अच्छा, तो अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। लंग्स में एडिमा को प्रिवेंट करने के लिए फौरन ट्रीटमेंट शुरू करो। ठीक है। फिरोसेमाइड का इस्तेमाल करो नाज़ली। सेंट्रल वीनस प्रेशर 8 से नीचे रहना चाहिए नाज़ली। ठीक है। नाज़ली, एक कहावत है, इंसान अपनी उन बातों पर नहीं पछताता जो उसने की होती है, बल्कि पछताता उन बातों पर है जो उसे कहने का कभी मौका नहीं मिलता। कितनी बातें हैं जो नहीं बता सका कभी। आप सब कुछ बताएंगे सर, लेकिन उससे पहले आपको आराम की जरूरत। क्या तुमसे कुछ कह सकता हूं मैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं डॉक्टर। पेपर और पेंसिल लेकर आओ मेरे पास। लेकिन नाज़ली, एक मिनट, पहले जो काम तुमने अधूरा छोड़ा है उसको खत्म करो। इस तरह से तो कभी कोई ठीक नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर, सलीम के मास्क में एक सुराख था और उसके चारों तरफ एक लिक्विड का निशान भी था। यानी वो निशान आंसू हो सकता है, थूक हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, मगर मुमकिन है कि हवा में कोई भी वायरस मौजूद ना हो। ये बात मैं फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को पहुंचाता हूँ। शाबाश, बहुत अच्छा ढूंढा तुमने। लेकिन
बदकिस्मती से जब तक सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलती हम क्वारंटीन खत्म नहीं कर सकते। आबा बेटा तहम्मुल रखो। यानी उस वक्त तक यहीं रहेंगे हम लोग? माफ करना बेटा, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी मिनिस्ट्री को कॉल करता हूँ। हेलो। मेरे साथ आओ जरा। मुझे देखना है कि कुबरा जाग गई कि नहीं। नहीं, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। चलो जल्दी, भरोसा करो मुझ पर। क्या कुछ हुआ है नाज़ली? खुद ही देख लो आकर। मैं नहीं देख पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा नाज़ली। मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता। मैं कैसे देखूंगा? मैं ये नहीं देख सकता नाज़ली। अली। हाँ, ये मरे नहीं, मरे नहीं। ये तो जिंदा है, जिंदा है। अरे रुको तो, मरे नहीं। क्या कर रहे हो? मरे नहीं। तुमने पीपी ही नहीं पहना है। अब रुको तो, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ये मरे नहीं। मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। मरे नहीं, आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। मरे नहीं। होश आ गया, होश आ गया। नहीं, होश आ गया, होश आ गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अली, तुम इस साल में मुझे चीखने पर मजबूर कर। यहाँ अली। ये पकड़ो, ले लो इसे, पढ़ लेना बाद में। आप तो जाग गए हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अली, कागज ले लो। इस वक्त मेरी बीमारी एक फेक रिमिशन में है और इससे पहले की हालत खराब हो मेरी। मेरी बात ध्यान से सुनो। मगर अली, मेरी हालत और खराब हो जाएगी थोड़ी देर में। नहीं, नहीं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है सब, ठीक है। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरी बीनिश से क्या बात करवा सकते हो तुम? अली, फरमान, फरमान मेरी जान। कहीं तुमने ये तो नहीं सोच लिया कि तुमसे बात किए बगैर ही चला जाऊंगा? रुको, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, मैं आ रही हूँ। रुको फरमान, रुको। बीनिश रुको। फरमान, मुझे समझ नहीं आ रहा खुद को कैसे संभालूं। मुझे तुम्हारे पास आना है फरमान। बीनिश, मुझे मत थकाओ प्लीज, मुझे कुछ कहना है। न जाने कितनी बातें हैं जो करना चाहता हूं मैं इस वक्त। मसलन वो तुम्हारी उल्टी सीधी खूबसूरत आंखों की तारीफ करना चाहता हूं। ये बताना चाहता हूं कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं।
फरमान, ये क्या कह रहे हो? काश ये सब मैं रोज कह पाता तुम्हें। फरमान, इस वक्त मैं उन दिनों को याद करके बहुत पछता रहा हूं। और वो दिन जिस दिन मैं तुम्हें ये बता नहीं पाया कि मैं कितना प्यार करता हूं तुमसे, और गले भी नहीं लगा सका तुम्हें। फरमान, प्लीज ऐसे मत कहो फरमान। इंसान जब जी रहा होता है तो उससे समझ नहीं आती कुछ भी। बस इसी वजह से मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, एक दिन दोबारा मोहब्बत करना। तुम कहीं नहीं जा रहे और अपने जज्बात को कभी नहीं मारना तुम। नहीं फरमान, ऐसा मत कहो। देखो, वादा करोगे तुम ऐसा करोगी। नहीं फरमान, फोन मत करना प्लीज फरमान। नहीं फरमान, मत जाओ फरमान, मुझसे दूर मत जाओ फरमान, मत जाओ प्लीज, मेरी बात मानो फरमान, प्लीज मत जाओ फरमान। और बिल्कुल बुरा मत सोचना, क्योंकि मैं तो हूं ना, हमेशा तुम्हारे साथ। फरमान, बेनिश, बहुत सारे सवालात हैं मेरे ज़हन में, और वो सब के सब सवालात गैर जरूरी है। चाहती हो इन सब सवालों का एक ही जवाब, एक ही। उसका जवाब सिर्फ मोहब्बत है और कुछ नहीं। और मोहब्बत हर चीज के लिए काफी होती है। मत जाओ। तो वादा करो, तुम फिर से मोहब्बत करोगी। तुमसे यही चाहता हूं मैं सिर्फ, कि तुम फिर से मोहब्बत करोगी। करोगी ना, बोलो तुम। इसलिए क्या, आई लव यू। मुझे तुमसे प्यार है फरमान, सिर्फ तुमसे मोहब्बत है मुझे फरमान। फरमान, 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 अली, अली रुको, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, रुको, फोन बंद मत करना। फरमान को बचाना होगा तुम्हें। ये ऐसे नहीं है, इस वायरस के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। मेरी तरफ देखो अली, हाल देखो मेरा, देखो, देख रहे हो? अली, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या छुपा है, तुम्हारे अंदर की ताकत और मुझसे पर यकीन है मुझे। फरमान को बचाना होगा तुम्हें, समझ रहे हो? अली, मेरी तरफ देखो। अली, तुम्हें अभी ये फोन रखना होगा, और इसके बाद मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे, मगर तुम हर हाल में फरमान को बचाओगे। ये काम तुम पहली दफा नहीं करने जा रहे हो अली, इससे पहले भी तुमने बहुत से लोगों की जिंदगियां बचाई हैं, इसलिए तुम्हें फरमान को बचाना होगा। अली, मुझसे वादा करो तुम कि फरमान को कुछ नहीं होने दोगे, वादा करो मुझसे। अली, वादा करो, तुम फरमान की जान बचाओगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं वादा करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि फरमान सर नहीं मरेंगे, वादा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वादा करता हूँ। जुनैद, जुनैद, मिनिस्ट्री से जो फाइल्स आई हैं वो मुझे मिल सकती हैं फौरन? फौरन, जुनैद। ठीक है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। हेलो गुलैन, वो जो पेशेंट मर चुके हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है। उनकी मेडिकल हिस्ट्री मुझे अभी चाहिए, फौरन। लीजिए सर। शुक्रिया।
डॉक्टर नाजली। कुबरा, जुनैद, जुनैद, जल्दी जाकर बतूल को बता दो, उसकी आपा होश में आ गई। ये हुआ ना जबरदस्त। शाबाश लड़की। तुम ठीक हो ना? बतूल, अब प्लीज हम दोनों तुम्हारे कमरे में चलते हैं, वरना तुम्हारी तबीयत अब खराब हो जाएगी। बेटा मेरी बात को समझो। जुनैद प्लीज कोई अच्छी खबर देना मुझे। कुबरा होश में आ गई। बतूल, तुम्हारी आपा को होश आ गया। क्या? अरे क्या आप सच ये क्या कह रहे कर रही हो? तुम्हारा जख्म खुल जाएगा। तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम खड़ी नहीं होगी बतूल। अच्छा, बस मुझे ये बता दीजिए मेरी आपा ठीक है ना? जुनैद, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कसम से लड़की। तो आए फिर हम इसी बात पे गले मिल लेते हैं। क्यों नहीं, आओ मेरे पास। सेल्वी आपा, सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल सच बताइएगा अब मुझे। अगर तुम अपनी दवाई वक्त पर लेती रहोगी तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है? देखो बतूल, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। जुनैद, कैसे हो तुम? ठीक तो हो ना? मेरी मलिका, हाँ। तुम चाहो तो अपनी खुशी का इजहार कर सकती हो। मैं वाकई में कर लूंगी। जुनैद, मैं फिक्रमंद थी तुम्हारे लिए। तुम एहतियात तो कर रहे हो ना? एहतियात कर रहा हूँ मैं, ठीक हूँ, फिक्र मत करो। बस मुझे तुम्हारी याद आ रही है। जानती नहीं क्या कहूँ तुमसे, तुम याद आते हो मुझे। शुक्रिया। इधर आ जाओ ना वहाँ से। मैं चलता हूँ, अभी मेरा अंदर जाना जरूरी है। ठीक है, तुम बस मेरे लिए दुआ करो। मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ, लेकिन तुम वादा करो तुम अपना ख्याल रखोगे। वादा? ठीक है फिर, ठीक है। आप लोग क्या देख रहे हो? अब अपने प्यारों के लिए फिक्रमंद भी ना हो। आपने प्यार कर तो लिया। हाँ, वाकई किया था। बतूल, अब हम तुम्हारे कमरे में जा रहे हैं और अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। तो चलो फिर, अच्छे बच्चों की तरह कमरे में चलो। बतूल, अब सारा तुम्हें खत्म अपने करना कमरे में होगा। जाके सिर्फ आराम करना है और कुछ भी नहीं। जी ठीक है आपा। क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? अर्जेंट है क्या? ठीक है बेटा, तुम काम करो अपना। ठीक है, कहें। क्या बात है? जब मैं मर जाऊंगा तो क्या तुम उस वक्त सोचोगे कंपनी संभालने के बारे में? आप इसलिए आए हैं यहाँ पर? नहीं, असल में तो मैं तुम्हें देखने आया हूं यहाँ पर। लेकिन ठीक है, मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा, ये भी इसका हिस्सा है। आपको इसके अलावा और कुछ भी नजर आता है अपनी जिंदगी में या नहीं बाबा? आखिर आप मुझे समझते क्यों नहीं हैं? बेटा कोशिश करो मुझे समझने की। वो सिर्फ एक कंपनी ही नहीं, मेरी जिंदगी, मेरी मेहनत है, मीरास है वो मेरी। वो कंपनी मैं तुम्हारे हवाले करके जाना चाहता हूं। इसके अलावा मेरे पास देने को है ही क्या? आपने जो मुझे दिया है वो काफी है मेरे लिए। मुझे रत्ती बराबर भी आपसे कुछ और नहीं चाहिए। मैं रोजाना ये बोझ अपने कांधों पे उठाए फिरता हूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरा कारोबार मेरे बाद बस तुम संभाल लो। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे। आपके एहसान की कोई जरूरत नहीं मुझे बाबा, समझा आप? शुक्रिया आपका।
पता है मैं वो बेटा हूं आपका जिसे कभी चाहा नहीं गया, जिसे उस वक्त छोड़ दिया गया जब उसे आपकी जरूरत थी, और इस गम के सहारे मैं आज तक जी रहा हूं बाबा। और अब मैं अपनी जिंदगी में दोबारा ये सब कुछ नहीं चाहता। मैं जैसा हूं खुश हूं बहुत, समझे आप? अब आप जाइए यहां से। एक्सक्यूज मी। ठीक है। चलो जल्दी से मुंह खोलो 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 खोलो। ये जहाज आया और ये लैंड कर गया। शाबाश, बहुत अच्छे। क्या हो गया? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। देखने में तो छोटी बच्ची लगती हो, लेकिन मुझे पता है बहुत होशियार हो तुम। चलो मुंह खोलो, दूसरा जहाज ये आया, ये भी लैंड कर गया। अच्छा बना है ना कुबरा? ये भी कोई खाने की चीज है? कुछ और नहीं खा सकती हूँ क्या मैं आंटी? हाँ बिल्कुल भी नहीं खा सकती हो, क्योंकि डॉक्टर अली ने मना किया है। जब तक बाथरूम नहीं जाती कुछ खाने को नहीं मिलेगा। कुछ बात करनी है आप सबसे मुझे। सबसे पहले मुझे बोन मैरो रिमूव करना है। आप में से कोई ऐसा है या कोई डॉक्टर जो मेरी मदद कर सके? मुझे कोई ऐसा चाहिए जो इस स्टेम सेल से बोन और फैट को रिमूव कर सके। गुंजा आंटी भी तो डॉक्टर हैं। पर मैं तो रिटायर हो चुकी हूँ बेटा। कोई मसला नहीं है, ये भी चलेगा, बहुत है ये मेरे लिए। ठीक है। हसन साहब प्लीज आप मेरे साथ आ जाए। Kesin birisi oldu. Keşke gördüğümüze söylemiyor. ठीक है, थोड़ी देर में सबको देखा जाएगा। आई एम सॉरी। जुनेद नर्स, इधर आना जरा। जुनेद नर्स, इस फाइल को स्कैन करके फौरन आदिल सर तक पहुंचा दो, जल्दी। ठीक है, समझ गया। जी कुछ मिला है मुझे, मगर रेस्पिरेटरी रेट बहुत लो है। मुझे ब्लड प्रेशर रेज करने का कोई तरीका ढूंढना है, लेकिन पल्स रेट हाई ना हो। डॉक्टर अली वफा, हार्ट बीट बहुत लो हो रही है। प्लेसेंटा में ब्लड फ्लो नहीं हो, हमें लिवर इंड्यूस करना होगा अभी। क्वारंटीन में? नहीं, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, कोई ब्लड फ्लो नहीं है, हमें फौरन लेबर इंड्यूस करना होगा। या खुदा हमारी मदद कर, मैं ऑपरेशन की तैयारी करती हूँ। मेरी पहली डिलीवरी होगी। मेरी भी। अली, अली जल्दी चलो अली, डॉक्टर फरमान की हालत बिगड़ रही है। अली तुम यही रहो, मैं वहां संभालती हूँ। जुनेद, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। गहरी सांस ले, गहरी सांस, गहरी सांस अंदर, सांस बाहर। इनहेल, एक्सहेल। जल्दी करो, ब्रोंकोडायलिटिस तैयार करो, जल्दी। ठीक है। डॉक्टर 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 डॉक्टर, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन सकते हैं? चलिए जल्दी करो। डॉक्टर डॉक्टर थोड़ा सा सैचुरेशन लो हो रही है नाज़ली। डॉक्टर डॉक्टर, सांस नहीं आ रही है, इनको इंटुबेट करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर डॉक्टर प्लीज हिम्मत रखिए। शुरू कर रही हूँ मैं। नाज़ली मत करो, वो एक गलती थी, दोबारा नहीं होगी। ये फरमान सर है नाज़ली, तुम इनके साथ कर सकती हो। चलो नाज़ली। डॉक्टर कुछ नजर आया?
फीटस की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम करने के लिए हमें लियोपोल्ड मैनूवर करना होगा। फीटस ट्रवर्स्ड है, 30 डिग्रीज लेफ्ट की तरफ है ये तो। ये डिलीवरी नहीं हो सकती। सॉरी। क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं हो सकती डिलीवरी? डॉक्टर हमें फिर क्या करना चाहिए? या फिर सिजेरियन करना होगा हमें। ये केस पहले किया है। उस वक्त आपके साथ थिएटर में काबिल डॉक्टर मौजूद थे, लेकिन सिजेरियन हम यहाँ नहीं कर सकते। लेकिन ये मैं कर सकता हूँ। अगर चाहो तो मुझसे पूछ लो, हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ मैं। पूछ लो मुझसे। बिल्कुल नहीं। हमारे पास वक्त नहीं है और रास्ता भी नहीं है। वक्त नहीं है, रास्ता नहीं है, वक्त नहीं है, रास्ता नहीं है, वक्त नहीं है। डॉक्टर अली, आप ये भूल जाएं कि ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। वक्त नहीं है हमारे पास। आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ क्वेश्चन इक्वेशन। जबरदस्त। That's it, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। हाँ, तरीका मुझे मिल गया। चलो चलो, यहाँ खड़ी हो जाओ, जल्दी आ जाओ। मूव मूव। सही है, सही है। अब मैं जैसा कहूँ वैसे ही करना, ठीक है? जैसे तुमने कहा वैसे ही करेंगे। बच्चे को घुमाएंगे हम। मगर बस मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर? कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर अली? नहीं जाए। आप पुरसुकून हो जाएं, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अब हम क्या करें? ठीक है बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं। उसकी बॉडी रेजिस्ट कर रही है। सर, उनके फेफड़े पानी और सिक्रीशन से भर चुके हैं। चलो ठीक है, मुझे ये सब स्क्रीन पर दिखाओ नाज़ली। जुनैद, ये तो रेस्पिरेटरी फेलियर है नाज़ली। इसे पल्मोनरी सपोर्ट की जरूरत है। तो क्या करूं मैं? सीपीएपी मशीन कनेक्ट करो, इस तरह तुम लोगों को कुछ वक्त मिल जाएगा। ठीक है। नहीं, नहीं, इन्हें हम एक्मो से कनेक्ट करेंगे। क्या? हम लोग लंग्स को इक्वेशन से निकाल देंगे। हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे इनके पास है ही नहीं, और ऑक्सीजन बाहर से दे देंगे ताकि लंग्स को हील होने का टाइम मिल जाए। बच्चों, हम किसी सूरत इमरजेंसी में एक्मो नहीं कर सकते। वो तो हम कोलेस्ट्रॉल में भी नहीं कर सकते थे, मगर हमने की ना। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कर लो अली। अली ने मुझसे कुछ वादा किया और मैं उस पर पूरा भरोसा करती हूँ। कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तुम शुरू कर सकते हो, लेकिन फोन खुला रखना, हम यहीं पर मौजूद हैं। हम लोग फेमोरल वेन पर स्पेस क्रिएट करेंगे, फेमोरल आर्टरी पर। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं रेडी करती हूँ। रेडी? हाँ। डमी नीडल को अंदर की तरफ पूरा घुमाओ। हमें बोन मैरो हर तरफ से चाहिए। जी समझ गया डॉक्टर। आराम से दमीर, आराम से, ज्यादा जल्दी मत करो। नीडल को तेजी से मत घुमाओ, पेशेंट को ज्यादा तकलीफ होगी। तकलीफ होने दो डॉक्टर, मैं इसी के काबिल हूँ। मैंने ही इनको छोड़ दिया था। इस वक्त तो मेरा बेटा मेरा नाम भी नहीं ले सकता था। घटिया हॉस्पिटल में रहता था, घटिया म्यूजिक बनाता था, एक बार से दूसरे बार, एक क्लब से दूसरे क्लब भटकता फिरता था। मैं बस पैसे कमाना चाहता था, इतने कि अपने आप को बचा सकूं। हसन साहब प्लीज आराम से। लेकिन इस वक्त आप यहाँ हैं ना? हम हमेशा अपने चाहने वालों के साथ ज्यादती करते हैं डॉक्टर। मैं अपनी मरती माँ को ना बचा सका। अल्लाह करे अपने बेटे को बचा लूं। तहम्मुल रखें, बस थोड़ी देर और।
हाँ जिलिया, कहो। सर आयहान साहब की तबीयत बिगड़ रही है। सैचुरेशन 70 और कितनी देर बर्दाश्त कर पाएंगे नहीं कह सकती। एड्रेनालिन दे दो उसे और कलर कर दो उसकी बैक पे, और उसके बाद उसे ट्रांसप्लांट रूम में लेकर जाओ। मैं भी वहीं आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। दमीर बेटा जल्दी करो, इसे हाइपोटेंसिव अटैक होने वाला है। दमीर कहा? सर आपने दमीर कहा क्या? ऑपरेशन तो क्वारंटीन जोन में हो रहा था। अचिलिया तुम तहम्मुल रखो। सर दमीर क्या इस वक्त क्वारंटीन जोन में है क्या? प्लीज मुझे कुछ बताइए, प्लीज मुझे बताइए। तुम पुरसुकून होगी अचिलिया, दमीर बिल्कुल ठीक ठाक है, मेरे सामने खड़ा है और उसे कुछ नहीं हुआ। तुम इस वक्त अपने काम पर ध्यान दो, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। और तेज डॉक्टर, और तकलीफ दो मुझे। मैं जाकर रिजल्ट देखती हूँ। डॉक्टर, फरमान भाई। हाँ, फरमान भाई। आपको फरमान भाई कहा मैंने डॉक्टर। अब गुस्सा करें मुझ पर, चलें गुस्सा करें, गुस्सा करें मुझ पर। उठ जाएं और गुस्सा करें मुझ पर। उठ जाएं मेरे भाई, आपके बगैर मैं और कुछ नहीं कर सकता। उठ जाएं। नहीं, रिजल्ट अभी नहीं है। अली, कोई टाइम नहीं बचा है। मुझे अपने पेशेंट के पास जाना है नाज़िर। फरमान सर तुम्हारे पास अमानत है। ठीक है, ठीक है, तुम फिक्र मत करो। हौसला रखिए, आप गहरी गहरी सांस लेने की कोशिश कीजिए। देखिए इस तरह से, ऐसे सांस लेने की कोशिश कीजिए, गहरी गहरी सांस। आ गया, मैं आ गया। सॉरी, मुझे जाना पड़ा था, लेकिन मुझे फरमान सर को देखना था, लेकिन अभी मैं आ गया हूँ। हाँ, इसका सर यहीं पर है, मैं महसूस कर सकता हूँ। अब हम इस तरफ मोड़ेंगे, इस तरफ एक ही वक्त में। बस मेरी गिनती पर। 1 2 3। डॉक्टर मुझे बहुत एक दफा और करना। पुरसुकून हो जाए, गहरी गहरी सांस लीजिए, बस सब ठीक हो जाएगा। मैं नहीं कर सकती। एक दफा और, प्लीज, एक दफा और आप कर सकती हैं। ये मुझे दे दो प्लीज। आप इस पर बाइट करें, आपको अच्छा लगेगा। ये लीजिए। 1 2 3। हो गया। इस वक्त इसका सर सर्विक्स की तरफ है, ठीक है? हो गया है। एक दफा बस लास्ट टाइम करेंगे, ठीक है? अपने बेटे के लिए आपको ये करना ही होगा। नहीं कर सकती। प्लीज अपने बेटे के लिए एक दफा, ठीक है? बस एक दफा और आप ये कर सकती हैं प्लीज। मैं करूंगी, अपने बेटे आप के भी लिए कर सकती करूंगी। हैं। आप गहरी सांस लीजिए इस तरह। 1 2 3। रुकिए। क्या हुआ? प्लेसेंटल सेपरेशन। ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं? फीटस का हार्ट रेट ड्रॉप कर रहा है। 2000 सीसी सैलाइन प्लीज। इसके बाद इनको 2 यूनिट पीवीसीआर के दें, ठीक है? फौरन किसी गायनेकोलॉजिस्ट को यहाँ लाएं। किसी को होना चाहिए यहाँ पर मुझे सुपरवाइज करने के लिए। ऑपरेशन के दौरान मुझे उनकी मदद चाहिए होगी। जल्दी जाओ, आराम से, लंबी सांसें लें। सब ठीक हो जाएगा। इट्स ओके, आप ठीक हो जाएगी, फिक्र नहीं करें। और बच्चे को भी कुछ नहीं होगा। आयहान साहब रेडी है सर। कंडीशन कैसी है? ब्लड प्रेशर 5/80, सैचुरेशन 70। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। तमीर, बोन मैरो लेने के बाद तुम उसे चिमनी में डालकर मुझे फौरन कॉल कर देना, समझ गए?
प्लीज ऐसा मत करे, ऐसा मत करे प्लीज। मेरा बच्चा ऐसे पैदा नहीं हो सकता। तसल्ली रखे, सब ठीक हो जाएगा। कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। प्लीज डॉक्टर ऐसा मत करे, यहाँ पर ये सब कुछ ना करे। ना करे डॉक्टर, ना करे ऐसा। कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। वेरी गुड। ऐसा ना करे डॉक्टर, ये क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे को कुछ हो सकता है। ऐसा ना करे डॉक्टर प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज आप डरे नहीं। ना करे डॉक्टर, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। प्लीज डॉक्टर ऐसा मत करे। डरे मत, डरे मत, डरे मत। हमारे हॉस्पिटल की सबसे सीनियर डॉक्टर आपके ऑपरेशन को सुपरवाइज करने वाली है। उन्हें बहुत तजुर्बा है, इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं कि आप बहुत अच्छे हाथों में हैं। डरिए मत प्लीज। आराम से गहरी गहरी सांस लें। क्या कंडीशन है? लोकल एनेस्थीसिया दे दिया है और एसएफ बोलस भी देना शुरू कर दिया। अब आगे क्या करना है तुम्हें अच्छी तरह पता होगा। बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बस थोड़ी देर की बात है। स्पैचुला। ये लीजिए। डरना नहीं। तुम सबसे अकलमंद हो, तुम्हें डॉक्टर बनना है। नहीं, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है बदकिस्मती से। नाज़ली प्लीज मुझे कुछ अच्छी खबर सुनाओ। तुम ऐसा कुछ क्यों नहीं सुना रही हो? काश के ऐसा हो बिनिश साहिबा, मगर ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है। क्या मैं ये नहीं चाहूंगी कि डॉक्टर फरमान जल्दी से बेहतर हो जाए? जितना मैं चाहती हूँ उतना नहीं चाहती होगी। सही कह रही हैं बिल्कुल। मैं समझ सकती हूँ आपको। तुम नहीं समझ सकती। वो मेरे लिए सब कुछ है नाज़ली। क्या कहूँ मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि वो कौन है? वो मेरी जिंदगी है, वो मेरा राज़दार है, मेरे जीने की वजह सिर्फ वही है नाज़ली। सही कह रही हैं आप। बस बहुत हो गया बिनिश, लाओ अपना फोन दो मुझे। मैं उससे बात कर रही थी, तुम क्या कर रही हो कुलसुम? सबने बहुत बातें कर ली हैं, बस बहुत हो गया। एक मिनट आप लोग मेरी बात सुनिए। देखिए आप सब लोग थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए प्लीज। और हाँ, आप लोग बाहर जाकर कुछ खा पी लीजिए, ठीक है? एक्सक्यूज मी। आदिल साहब आप इस तरह से मेरी तरफ मत देखिए। थोड़ी देर में सुबह होने वाली है, सब लोग थक चुके हैं, यानी काम के साथ साथ इन्हें कुछ खाने पीने की भी जरूरत है। आप लोग नीचे कैफे में जाकर कुछ खा पी लीजिए। मैंने उन्हें कॉल कर दी थी, ठीक है? जाइए। ठीक है। आप सब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जाइए, थोड़ा खा पी कर फ्रेश हो जाइए, फिर आ जाइए। आइए चले। प्लीज। बहुत शुक्रिया आप सबका। उफ, सर फटा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कयामत आ गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। हाँ, चलो इधर आओ मेरे साथ, चलो इधर आओ, शाबाश, बैठो। बिनिश, मेरी बात समझने की कोशिश करो तुम। अगर नीचे ऐसा वैसा कुछ भी हुआ तो वो फौरन यहाँ पर कॉल करेंगे। इस तरह फोन पर बार बार बात करने का कोई फायदा नहीं है। कुलसुम, मैं तो प्लीज बात को समझो तुम, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। लाओ अपने हाथ दो मुझे। अब गहरी गहरी सांसें लो, समझ गई तुम? तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, जैसा कह रही हूँ वैसा करो। 1 2 3। एक बार और।
कुछ बेहतर महसूस हुआ? देखो बिनिश, फरमान की जिंदगी में जीना है तो वो जरूर जिएगा, लेकिन इस तरह से रो कर तो सब ठीक नहीं होगा ना। खुद को संभालना होगा तुम्हें मजबूती के साथ। खुद को निढाल करने की क्या जरूरत है? हम सबको मिलकर हिम्मत करनी होगी। सही कहा ना? कभी कभी तो मुझे बिल्कुल भी बुरी इंसान नहीं लगती। मुझ पर ज्यादा भरोसा मत कर लेना। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक बात बताऊं तुम्हें बिनिश, तुम्हें तकलीफ देने के लिए किसी भी इंसान का बुरा होना जरूरी नहीं होता। यकीन करो मेरा, अच्छे लोग भी तकलीफ देते हैं। मतलब तुम मुझे तकलीफ पहुंचाओगी? इसमें कोई शक नहीं है। देखो मेरी जान, इस वक्त शायद तुम्हें ये लग रहा होगा कि मजाक कर रही हूं मैं तुमसे। कुलसूम। ओह, कहाँ रह गया ये दमीर? एजेलिया, सैचुरेशन कैसी है इसकी, बताओ मुझे। एजेलिया, तुमसे कह रहा हूं कुछ। देखो एजेलिया, यहाँ इस वक्त हमारे सिवा कोई नहीं है, कोई असिस्टेंट भी नहीं है, तो खुद को संभालो। ये सर्जरी इस वक्त मुझे तुम्हारे साथ मिलके करनी होगी, समझ रही हो ना तुम? ठीक है। पुरसुकून हो जाओ तुम। पेशेंट की कंडीशन और सैचुरेशन बताओ मुझे। 70 पर आ गई है सर। चलो दमीर, जल्दी करो दमीर। पता नहीं इतनी देर क्यों हो रही है और हमारे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन तुम्हें पुरसुकून रहना होगा, समझ गई? पेट खुल गया है। रिट्रैक्टर प्लीज। क्या हो रहा है? यही हॉस्पिटल में बहुत कुछ क्या हो रहा है? पहले वायरस का क्या कर क्वारंटाइन वायरस या और सबसाइड कर दिया। डिलीवरी हो रही है। यहाँ मत आइए प्लीज, यहाँ मत आइए, वापस जाइए। किस तरह की क्या होगा? क्या प्लीज आप लोग करीब मत आइए, ये स्टेलाइज्ड एरिया है। आपको नजर नहीं आ रहा यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है? पीछे जाइए, पीछे हो जाइए, जाइए यहाँ से। वायरस भी फैला हुआ है। ब्लड प्रेशर, सैचुरेशन गिर रही है। क्या तुम्हें बच्चे का सर नजर आ रहा है डॉक्टर वफा? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? डॉक्टर वफा। डॉक्टर अली वफा, क्या कर रहे हैं आप? प्लीज मुझे कुछ तो बताइए। डॉक्टर वफा, आपको वूम की वॉल छोटे छोटे करके क्रॉस करनी होगी। बच्चे को हरगिज मत छूइएगा। डॉक्टर वफा, मैं जो कह रही हूँ वो समझ आ रहा है? डॉक्टर अली, अब हमें क्या करना होगा? ये हो क्या रहा है? इन लोगों को जरा भी तरस नहीं आ रहा। कर क्या रहे हैं ये लोग? डॉक्टर अली कुछ करें आप। डॉक्टर वफा, ये एहतियात से करना होगा, ठीक है? प्लीज डॉक्टर अली कुछ तो करें, कुछ तो करें प्लीज। इन्हें इतना भी नहीं है कि यहाँ पे ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। सब चुप, चुप हो जाए, कंसंट्रेट करने दें। ऑपरेशन चल रहा है यहाँ, खामोशी चाहिए, खामोशी। मैं सर देख सकता हूँ? कैसा है मेरा बच्चा? हाँ मेरा बच्चा। मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। सांस नहीं ले रहा है। हाँ, कहा था ना बच्चा मर गया। ये नहीं हो सकता। कार्डियक मसाज देना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर अली, ये क्या हो रहा है? मेरा बच्चा ठीक तो है ना? पीडियाट्रिक रेस्पिरेटर लेकर आए फौरन। ठीक है डॉक्टर वफा, 2 उंगलियों से करना है, 2 उंगलियों से करना है, समझ रहे हैं ना आप? प्लीज मेरी मदद कीजिए, कोई मेरे बच्चे को बचाए। ये
हाइपोटेंसिव है और इस वक्त टैकीकार्डिया हो रहा है। बच्चे की माँ बेहोश हो गई है, आप उसके ऊपर तवज्जो दें डॉक्टर अली वफा, माँ को बचाएं। दोनों को नहीं बचा सकेंगे। डॉक्टर अली वफा, बच्चे को छोड़े, उसकी माँ को जाकर देखें पहले।